ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा सकंद, सुख सागर 11वां सकंद छठा अध्याय। ब्रह्मादिक देवताओं का श्री कृष्ण जी के पास आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारद मुनि के जाने के उपरांत एक दिन श्री कृष्ण जी सुधर्मा सभा में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, कुबेर, वरुण, दक्ष प्रजापति आदि देवता व ऋषिवर श्याम सुंदर सगुण रूप का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग के द्वारका में आए और नंद बाग के फूल उन पर बरसाए। दंडवत करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से विनय किया, हे महाप्रभु, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी व ऋषिवर आठों पैर अपने हृदय में रखकर मुक्ति पदवी पाते हैं, उन्हीं तीर्थ रूपी चरणों का दर्शन करने के लिए हम लोग आकर भवसागर पार उतरना चाहते हैं। हे निर्गुण निराकार, आप सब जगत के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले हैं। संसारी लोग यज्ञ, तप, ध्यान और तीर्थ करने पर भी हरि चरणों की भक्ति किए बिना संसार व परलोक का सुख नहीं पाते। जब तक तुम्हारी दया से पूर्व जन्म का पुण्य सहाय नहीं होता, तब तक तुम्हारे चरणों में प्रीति न होकर हरि कथा में चित्त नहीं लगता। हम लोगों के विनय करने से आपने मृत्युलोक में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा। 125 वर्ष संसार में रहकर साधु व वैष्णव को सुख दिया। अधर्मी व दुखदायी राजाओं को मारकर धर्म की रक्षा की। हे त्रिभुवनपति, अब दुर्वासा ऋषिवर के साप से 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह जल रहे हैं जिस तरह वृक्ष सूखकर भीतर से खोखला हो जाता है। आप सब जीवों के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली। कंस, जरासंध, काल, यमन आदि धर्मी राजाओं और दैत्यों को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतार चुका हूँ। केवल यदुवंशियों का नाश करना और रह गया है, सो थोड़े दिनों में उनका भी नाश करा के वैकुंठ में आ पहुँचता हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान पर चलो। यह सुनकर ब्रह्मादिक देवता उनसे विदा होकर अपने अपने लोक को चले गए। त्रिभुवनपति ने गोलोक को जाने का विचार करके एक दिन राजा उग्रसेन की सभा में यदुवंशियों से कहा कि इन दिनों ब्राह्मण के शाप देने से द्वारकापुरी में नित्य नए नए अपशकुन होते जाते हैं। इसलिए सब लोगों को प्रभास क्षेत्र में चलकर वहाँ स्नान, दान, यज्ञ और यो होम करके यह दोष छुड़ाना चाहिए। जिस तरह समुद्र में रहने से चंद्रमा का शही रोग छूट गया था, उसी तरह प्रभास क्षेत्र में नहाने व दान करने तो तुम्हारा दोष भी छूट जाएगा। जब राज उग्रसेन आदि सब यदुवंशी श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे, तब उद्धव भक्त ने, जो लड़कपन से उनका मित्र व सेवक था, दंडवत व परिक्रमा करने के उपरांत आंखों में आंसू भरकर त्रिभुवनपति से विनय किया, हे महाप्रभु, यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले जाने से मैं जानता हूँ कि आप उनका वहाँ नाश करा के वैकुंठ को पधारेंगे, नहीं तो तुम्हारे तीर्थ रूपी चरणों का ध्यान करने से हजारों श्राप छूट जाते हैं। उनको वहाँ भेजने का क्या प्रयोजन है। जिस तरह बालापन से मैं आज तक तुम्हारी सेवा में रहा, उसी तरह मुझे अपने चरणों से अलग ना करके साथ ले चलो और ऐसा वरदान दो कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, तुम्हारे कमल रूपी चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव